और कम से कम इस समय अब वक्त आ गया है जहां पर अब इस तरह के बड़े कदमों को उठाने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी अब तक सूचना मिल रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। बत्रा अस्पताल ने मरीजों को लेने से इनकार कर दिया है। लाजपत नगर, वजीराबाद, राजौरी गार्डन में ऑक्सीजन नहीं है। यूपी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी से बेहाल बताए जा रहे हैं लोग। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो गई। एक तरफ आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग में गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम सिचुएशन में। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन फिलहाल एक यही सॉल्यूशन है कि हम चीजों को दूसरे जो बैकएंड पे सप्लाई है उसको इंश्योर कर पाएं, दूसरी तरफ से मरीज कम आए तो शायद हम बेहतर तालमेल बना पाएंगे। डॉक्टर कलेर, ये भी एक वजह है क्या? डॉक्टर कलेर, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कम से कम जिन चीजों को हमको चाहिए इस लड़ाई में उसको हम इंश्योर कर पाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद ये नहीं हो पा रहा। दिल्ली के अस्पतालों में नहीं हो पा रहा तो दूर दराज के अस्पतालों में क्या उम्मीद की जाएगी? डॉक्टर कलेर, आपके पास आपने शायद म्यूट कर लिया इस दौरान, उसको अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, सॉरी। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो तो बहुत शर्म वाली बात है हमारे लिए एज ए कंट्री, एज ए पॉलिसी मेकर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी दिल्ली में है। बाकी जगह तो और भी बुरा हाल होगा। बत्रा में एक डॉक्टर की डेथ हो गई और कई लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और कई हॉस्पिटलों का ये हाल है कि वो कहते हैं जी सिर्फ 40 मिनट की ऑक्सीजन रहेगी कि हम आगे पेशेंट नहीं ले सकते। जैसे आपने कहा बत्रा हॉस्पिटल उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो इसके लिए तो बहुत ही इमीडिएट जैसे वार फुटिंग पे काम होना चाहिए। कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हम सब समझते हैं, सिस्टम अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्यों इसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं? डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मैं ये बात भी समझना चाहूंगा। डॉक्टर सुभाष, ये भी देखने को मिल रहा है कि कई हॉस्पिटल्स तो ले नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं हमारे यहाँ दाखिल होने तो आप अपने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद करके आइए। बहुत सारे लोग तो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के सहारे, कॉन्सेंट्रेटर के सहारे अपना इलाज किसी तरीके से देख रहे हैं और वो कई जगहों पर फिर कैजुअलिटी भी हो रही है। क्या करें हम? कैसे काबू में आएंगे ये स्थितियां? देखिए दिनेश जी, टेक्निकली ये बात समझने की है कि किसी भी नर्सिंग होम या अस्पताल को ऑक्सीजन की एक पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि नेजल या मास्क से ऑक्सीजन देने की क्षमता 15 लीटर तक मानी जाती है। और अगर किसी मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको कम से कम 30 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन चाहिए होती है, इससे पहले कि वेंटिलेटर काम करना शुरू करे। अगर आपके पास प्रेशर हेड पर्याप्त नहीं है ऑक्सीजन का, तो आप कुछ भी करें, आप मरीजों की जान नहीं बचा सकते। दुर्भाग्यवश हमारे नॉर्थ इंडिया में ऑक्सीजन के प्लांट्स बहुत कम है या ना के बराबर हैं। जो भी ऑक्सीजन आती है वो ईस्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादातर जगह से आती है। एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। अभी फिलहाल में कम से कम इतना हुआ है कि कल फ्रांस से 7 या 6 ऑक्सीजन जनरेटर्स जो लैंड किए हैं अपनी कंट्री में, उनमें से हमारे अस्पताल BLK मैक्स में भाग्यवश एक हमको जनरेटर मिला है और हम किसी तरह से अपना ऑक्सीजन की पूर्ति कर पा रहे हैं। लेकिन ये बाकी बड़े बड़े अस्पतालों के लिए संभव नहीं। जैसे बत्रा अस्पताल में डॉक्टर क्लेयर ने कहा, एक डॉक्टर की मृत्यु हुई, 12 मरीज मारे गए और ये घटनाएं रोज सुनने में आ रही हैं जगह जगह से। तो ये तो वॉर फुटिंग पे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी ट्रेजेडी के लिए सामने खड़े हुए हैं। और एक बार बता दूं आपको, लॉकडाउन लगाने का मुख्य आशय होता है कि हम चेन ही ब्रेक ना करें, बल्कि अपनी तैयारियों को उन 1-2 हफ्ते के अंदर इतना पुख्ता कर लें कि आगे आने वाले महामारी के लिए हम तैयार हों, उसको फेस करने के लिए। तो लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगाना आवश्यक है कि हम केसेस को रोक लेंगे। हमारी तैयारी होना पूरी बहुत ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन प्लांट्स को अगर क्रिएट कर सकते हैं उस दौरान, या ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लाके, ये इस वक्त करना सबसे आवश्यक है। बिकॉज कोरोना से जीतने के लिए ऑक्सीजन सबसे अहम है। बाकी किसी भी दवा का कोई प्रूवन रोल नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टेरॉइड्स, जिससे कुछ हद तक मरीजों के लक्षण कम होते हैं। बाकी दवाइयों का कोई प्रूवन रोल नहीं है, सिर्फ अस्पताल में रुकने का ड्यूरेशन घटाती हैं, लेकिन मौत को नहीं बचा सकती हैं। सबसे अहम ऑक्सीजन है और उसके लिए सरकार को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरे विचार से जिस तरह से हम खबरें सुनते हैं वो कर भी रहे हैं। विदेशों से ऑक्सीजन लाई जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया गया है अपने देश के अंदर, और यही एक रास्ता है आगे इस महामारी से जीतने का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।